सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया में आपकी अगर होल्डिंग है या फिर होल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जिसे हर इन्वेस्टर को समझना जरूरी है, क्योंकि पैसा हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। ये वीडियो आपके पास नॉलेज के लिए पहुँच रहा है, बाकी आखिरी फैसला तो आपका ही होगा, लेकिन जानकारी लेने में कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर हम वोडाफोन आइडिया की स्थिति बहुत गंभीर देख पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। इन दिनों भारी आर्थिक संकट में जूझ रही है। मतलब कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बोझ से उबर जाए, लेकिन कोई भी इसका जो कोशिश है सक्सेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश की गवर्नमेंट और कंपनी के अधिकारी मिलकर इसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन कंपनी के बकाया स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज यानी कि SUC और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR, इस राशि को अगर देखा जाए तो माफ किए बिना इसका भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता है। आइए सामान्य भाषा में समझते हैं कि यह है क्या, सरकार क्या योजना बना रही है और कंपनी की स्थिति कितनी गंभीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तब आपको ये एहसास होगा कि इस स्टॉक में हमें होल्डिंग बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। वोडाफोन आइडिया पर AGR और स्पेक्ट्रम बकाया का भारी बोझ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी को 6 साल में अपने AGR बकाये चुकाने हैं, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ाकर 20 साल तक करने का प्लान कर रही है। ये एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन नीचे आपको और गहराई पता चलेगा, जिससे आपको सही चीज़ की जानकारी मिलेगी और आप सही फैसला ले पाएंगे। एक अधिकारी ने बताया है कि AGR बकाया की सालाना 167 करोड़ की किस्त को कम करके 6000 करोड़ से 8500 करोड़ तक किया जा सकता है। फिर भी कंपनी को लंबे समय तक चलने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, ये आगे समझिए। टेलीकॉम विभाग के मॉडल के अनुसार अगर वोडाफोन आइडिया को 2026 तक 18,654 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान करना पड़ता है, तो 2027 में अगला बिल आने से पहले ही कंपनी के पास नकदी खत्म हो जाएगी। अगर भुगतान की अवधि को 20 साल तक बढ़ाया जाए तो भी अधिकारी को डर है कि 2029 के बाद कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे खराब स्थिति में भुगतान की अवधि को 50 से 100 साल तक करना पड़ सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। ये समय बहुत लंबा होता है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 9,330 करोड़ का कैश बैलेंस था। सरकार ने मार्च में कंपनी के 4,350 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया था। मतलब जो स्पेक्ट्रम के पैसे बकाए थे उसे इक्विटी में बदल दिया था और अपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर बना ली थी, जिससे सरकार की वोडाफोन आइडिया में 48.99% की हिस्सेदारी हो गई थी। लेकिन सरकार अब और इक्विटी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उससे इसकी हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा होल्डिंग कोई भी किसी भी कंपनी में नहीं रख सकता है। अब बात करते हैं कि कंपनी की हालात ख़राब क्यों है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी की इतनी हालत ख़राब होने की वजह क्या है उसे समझना जरूरी है। वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम विभाग के साथ कई बैठकों में बताया है कि वह अपने AGR और स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। उन्होंने खुद ही कहा हुआ है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, वो रिपोर्ट मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। पहले कंपनी का 2026 के लिए अनुमानित भुगतान 500 करोड़ से ज़्यादा था। सरकार ने कुछ बकाया को इक्विटी में बदलकर बोझ कम किया, लेकिन फिर भी कंपनी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 2025-26 में वोडाफोन आइडिया को 16,24,828 करोड़ AGR बकाया और 53,939 करोड़ स्पेक्ट्रम बकाया के रूप में चुकाना है। लेकिन सरकार अब और इक्विटी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे उसकी हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन 2027 से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया को बैंकों से 25,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं मिलता है तो अपने बकाया नहीं चुका पाएगी। यहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज फर्म ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर AGR बकाया पर राहत नहीं मिली और कर्ज जुटाने में कंपनी नाकाम रही तो वोडाफोन आइडिया को
करोड़ों नकदी की कमी झेलनी पड़ सकती है। अब आपको बता दें कि एजीआर और एक्सपेक्ट्रम बकाया है क्या। एजीआर यानी कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू और टेलीकॉम कंपनी की कमाई का वह हिस्सा होता है जिस पर सरकार को लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला लिया था कि टेलीकॉम कंपनी को एजीआर बकाया चुकाना होगा, जिससे वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर भारी बोझ पड़ गया। एक्सपेक्ट्रम बकाया वह राशि है जो कंपनी रेडियो तरंग एक्सपेक्ट्रम के नीलामी के लिए सरकार को देती है। वोडाफोन आइडिया 2021 से पहले नीलामियों में एक्सपेक्ट्रम लिया था, जिसका बकाया अब उसे चुकाना है। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है, लेकिन भारी कर्ज और बकाया ने इसे संकट में डाल दिया है। सरकार का राहत पैकेज और भुगतान अवधि बढ़ाने की योजना कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन कंपनी को लंबे समय तक चलने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। फिलहाल कंपनी और सरकार दोनों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। आपका इस पर क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए था। किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं है। हमारा वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए और आपके नॉलेज के लिए होता है। सो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।